हार्दिक स्वागत है स्टडी वाई ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर की सटीक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सिर्फ स्टडी वाई ज्ञान पर। केंद्रीय बजट 2025-26 की प्रमुख विशेषताएं। इस बार प्रस्तुत बजट 2025 का कुल आकार 50.65 लाख करोड़ रुपए है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत लगातार 8 बजट है। इससे पहले उन्होंने एक अंतरिम बजट और 6 पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत किए हैं। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है। केंद्रीय बजट में वर्णित विकसित भारत की यात्रा के 4 प्रमुख इंजन कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात हैं। पहला कृषि, दूसरा एमएसएमई, तीसरा है निवेश, चौथा निर्यात। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा 15,68,936 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। बजट में कुल राजस्व प्राप्ति 34,20,409 करोड़ रुपए है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों को किया जाने वाला आवंटन 14.22 लाख करोड़ रुपए है। क्वेश्चन है पहला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गरीब, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आम बजट पेश करते हुए कहा है कि इस बार का बजट ज्ञान केंद्रित है। ज्ञान का अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्र में है, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। क्वेश्चन है पहला, तीसरा, केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4.4%। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान में यह घाटा जीडीपी का 4.8 था। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा वह स्थिति होती है जब किसी सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक हो जाता है, यानी सरकार की आमदनी से ज़्यादा खर्च होता है, तो सरकार को इस अंतर को पूरा करने के लिए ऋण या उधारी लेनी पड़ती है। यह अंतर ही राजकोषीय घाटा कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश में एक साल के दौरान बनी सभी चीज़ों और सेवाओं की कुल कीमत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6,81,210 करोड़ रुपए। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस बजट में कुल 1,92,387 करोड़
का पूंजीगत व्यय और 1,60,795 करोड़ पेंशन के लिए आरक्षित है। रक्षा बजट में DRDO के लिए 26,817 करोड़ रुपए, भारतीय तटरक्षक बल के लिए 9,677 करोड़ रुपए, सीमा सड़क संगठन BRO के लिए 7146 करोड़ रुपए, पूर्व सैनिक कल्याण योजना के लिए 8,313 करोड़ रुपए, अखिल भारतीय उपस्थिति वाले NCC के लिए 2,900 करोड़ रुपए। क्वेश्चन है 5। केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड KCC के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा A, 5 लाख रुपए। क्वेश्चन है 6। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कहां पर 12.4 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाले एक संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा C, नामरूप, असम। क्वेश्चन है 7। केंद्रीय बजट 2025-26 में अगले 5 वर्षों में 50,000 सरकारी स्कूलों में छात्रों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा C, अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला। क्वेश्चन है 8। केंद्रीय बजट 2025-26 में रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए फंड को शुरू करने की घोषणा की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा C, स्वामी फंड 2। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है स्वामी स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रुकी हुई आवास परियोजना में 1 लाख इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के नए स्वामी फंड की घोषणा की है। क्वेश्चन 90। केंद्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा C, 75,000। इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? स्टेट डिडक्शन एक निश्चित राशि होती है जिसे करदाता की कुल आय से घटा दिया जाता है ताकि उसकी कर योग्य आय कम हो जाए और उसे कम टैक्स देना पड़े। यह कटौती बिना किसी दस्तावेज प्रमाण यानी बिल्स के मिलती है, यानी आपको कोई खर्च दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था के अनुसार 12 लाख से 16 लाख तक की आय पर कितने प्रतिशत कर लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा D, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा B, 4 वर्ष। क्वेश्चन है नेक्स्ट केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा B, 2028। इम्पोर्टेंट पॉइंट, जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। 2028 तक शेष 4.3 करोड़ घरों को भी कवर कर लिया जाएगा, जिससे देश भर में 100% कवरेज सुनिश्चित हो सकेगा। जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इसका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितनी सब्सिडी आवंटन खाद और उर्वरक के लिए निर्धारित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 4,26,216 करोड़। इम्पोर्टेंट पॉइंट, बजट 2025-26 में कुल सब्सिडी आवंटन 4,26,216 करोड़ है, जिसमें से खाद सब्सिडी के लिए 2,03,420 करोड़ और उर्वरक सब्सिडी के लिए 1,67,847 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। सब्सिडी आवंटन, खाद सब्सिडी 2,03,420 करोड़, उर्वरक सब्सिडी 1,68,887 करोड़, पेट्रोलियम सब्सिडी 12,100 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7,500 करोड़, 7,500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत पूंजीगत व्यय के लिए कुल परीक्षण 2,65,200 करोड़ रुपए में से किसी राशि का आवंटन रेलवे क्षेत्र के लिए किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2,62,100 करोड़। मेन पॉइंट है इसका, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल पूंजीगत लक्ष्य 2,65,200 करोड़ रुपए है। इसका ब्रेकअप इस प्रकार है, बजटीय आवंटन 2,52,100 करोड़ रुपए, यह पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के समान है। अतिरिक्त बजटीय 10,000 करोड़ रुपए, निर्भया फंड 200 करोड़ रुपए, रेलवे के आंतरिक संसाधन 3,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है बी, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य का मुख्य फोकस क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कृषि ऋण की सीमा को बढ़ावा और अधिक किसानों को कवर करना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्ष का मिशन कितने रुपए के बजट के साथ शुरू किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा डी, 1,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ए, 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यमों के लिए कितने क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 10 लाख क्रेडिट कार्ड। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनमें से प्रत्येक क्रेडिट कार्ड प्रत्येक सीमा 5 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत के फुटवियर और लेदर सेक्टर में कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 22 लाख। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा की गई है। इस योजना का उद्देश्य 22 लाख व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना, 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार उत्पन्न करना, 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात सुगम बनाना।
अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में सभी जिला अस्पतालों में कितने डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? आंसर है ए 500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2025-26 में शहरी चुनौती कोष के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी 247। अगला क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कितने शीर्ष पर्यटन स्थलों का विकास करेगी? इसका आंसर है डी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किस परियोजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्र के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी भारत नेट परियोजना। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी भारत ट्रेड नेट यानी BTN। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है? इसका आंसर है सी बी जन विश्वास विधेयक 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन बजट 2025-26 में किस संस्था को SHG सदस्यों को ग्रामीण लोगों तक आसान ऋण पहुंचाने के लिए नई ग्रामीण क्रेडिट स्कोर प्रणाली बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PSBS। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2025-26 में मेक इन इंडिया पहल के तहत लघु मध्यम और बड़े उद्यमियों को शामिल करने के लिए किस मिशन की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रीय बाजार मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र में टिकाऊ मछली पकड़ने के लिए प्रस्तावित नया ढांचा किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर विशेष रूप से केंद्रित है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में किस संस्था के विस्तार की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी IIT पटना। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की 5 लाख महिलाओं को कितने रुपए का टर्म लोन मुहैया कराने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी 2 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की? इसका सही आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन। अगला क्वेश्चन भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? इसका सही आंसर है बी 18 फरवरी 1860 को। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजीव गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतरिम बजट का प्रयोग पहली बार शानमुखम चेट्टी द्वारा अपने किस वर्ष के भाषण में किया गया था? इसका सही आंसर है 1948-49। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की
राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजस्व बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष पर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिश पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1924 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निर्मला सीतारमण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल स्टडीफाई ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे जीके, जीएस, करंट अफेयर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी सबसे पहले बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है।